हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है रामनवमी है। जो लोग भी नवरात्रे करते हैं, आज जो है नवमी का दिन है। तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए दिन को। चलिए, आज का जो हमारा ये है स्कॉलरशिप को लेकर के कुछ अपडेट है। लाइव सेशन हम लोग लेते जरूर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इतने सारे आ जाते हैं कि जो क्वेश्चन एक्चुअली में हम जो बताना चाहते हैं, मे बी वो कहीं ना किसी न किसी कोने में ऐसे रह जाता है कि फिर उसको आप लोग देख नहीं पाते हो। तो इसीलिए जो है ये वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि मेन जो अपडेट है स्कॉलरशिप को लेकर के आपको एक जगह मिले और आप समझ सकें कि आखिर में स्कॉलरशिप में अपडेट है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, वो ये सारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप लोग जो है फोन कर सकते हो, उनसे अपना पूछ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। फोन लग नहीं रहा है ये सब एक बार ट्राई करोगे तो जाहिर सी बात है कि नहीं लगेगा। थोड़ा 2-3 बार आपको ट्राई करना होगा। और मैंने नंबर आप लोगों को जो है ये जो दिया है, यही नंबर है आप लोग का 700। ये SC ST जनरल कैटेगरी और के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा दूं, संडे है आज के दिन कॉल करोगे तो ये लोग रिसीव नहीं करेंगे। संडे को लिखा हुआ है, संडे को नहीं रिसीव करेंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यानी कि हमारे OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए है। तो इसको भी मैं दिखा दूं आप लोगों का 131 ये है। और यहाँ पर भी ये वाला नंबर 861। अवकाश के दिनों को छोड़कर डायरेक्टली बोला गया है, तो उस दिन आप लगाएंगे नहीं लगेगा। ये आप लोगों का माइनॉरिटी के लिए है। हाँ, ये OBC का था, ये आपको माइनॉरिटी के लिए। देखो दो दो नंबर दिया गया है, दोनों नंबर पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। एक में 150 है, 199 है। तो ये सब फोन आप लोग ट्राई कर सकते हो कि आपका क्यों नहीं आया, आप स्टेटस बता सकते हो, ये चीजें हैं। और फिर उसके बाद वो लोग बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो है हम चीजें बताते हैं आपको कि अभी चल क्या रहा है। यूपी स्कॉलरशिप में माइनॉरिटी का फंड खत्म हो गया, यही अब मैसेज बच्चों को आ रहा है। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों को आया ही होगा, लेकिन अभी तक आप लोगों का वैलिडेटेड था, सब कुछ सही था, फिर अभी कैसे खत्म हो गया। और इसकी वजह से बच्चे जो है परेशान भी हैं, ये चीजें हो रही हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये जो चीजें आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखो, जिन भी बच्चों का है, माइनॉरिटी हो, OBC हो, अब आपका पैसा नहीं आ रहा है या जो भी रीजन है, आप इस पर कंप्लेंट डाल दीजिए। कंप्लेंट डाल दीजिए। बहुत दिनों से नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है, कंप्लेंट डालिए। कंप्लेंट डालने को इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि ऐसा हो रहा है कि पहले से आप लोग का सब वेरीफाई था, लेकिन अब जो है रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट का रीजन अलग अलग है, कभी कहीं पे फंड नॉट अवेलेबल वो है, कहीं पर जो है आपके कोई भी इश्यूज जो है एक उठा ले रहा है, उसको उसके बेस पे रिजेक्ट कर रहा है। और जबकि अभी तक आपका पूरा वो अपडेटेड आ रहा था, सब कुछ उसमें सही था, लेकिन अभी ये 2-4 दिनों में ये चीजें कर रहा है। 3 अप्रैल से हम देख रहे हैं कि ये चीजें हो रही है। सभी कैटेगरी के लिए मैं बात कर रही हूँ, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, इन सभी कैटेगरी के लिए जो है ये बातें हो रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जनरल का तो अभी पैसा खत्म नहीं हुआ है। OBC में कल बहुत सारे मैसेजेस आए हैं फंड खत्म होने के। माइनॉरिटी में 2 दिन पहले ही आ गया है कि फंड खत्म हो चुका है। जनरल में अभी इस तरह का कोई मैसेज नहीं है, तो अभी पैसा आना है। अच्छा, ये 1076 पर जब आप कंप्लेंट डाल देते हो तो कंप्लेंट डाल के छोड़ना नहीं है। कंप्लेंट डालने के बाद ऐसा नहीं कि आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए। आपको जो है जन सुनवाई पोर्टल जो है वो ऐप डाउनलोड कर लेना है। और जब यहाँ पे कंप्लेंट करते हो कि एप्लीकेशन नंबर आपको देता है, उसके थ्रू आप लगातार चेक करते रहोगे कि आपका स्टेटस क्या है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर मैं बता रही हूँ, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया था, लेकिन सभी का नहीं आया था। जब एक बार डेट ये लोग खत्म कर देते हैं ना, तो सभी का को कंसिडर ये लोग करेंगे नहीं। कुछ लोगों के किए थे, जिसमें से हमें जितने मैसेज बच्चों ने किया था, 6-7 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मैसेज किया, बोला कि मैम हमारा आ गया, बहुत लेट आया। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आ गया, नहीं। पिछले साल तो बहुत सारी चीजों की वजह से लेट हो भी रहा था, तो उनको थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन पैसा आया था। तो यही मैं बोलूंगी कि अब ये उम्मीद रखोगे कि सभी का आएगा, तो ऐसा नहीं करेगा वो। क्योंकि अगर 1076 पर कंप्लेन करने पर सबका अगर देने लगे, तो पिछले अब हर बार जो है बच्चे यही सारी चीजें करने लगेंगे, है ना। तो इसलिए है, कुछ बच्चों का तो आ सकता है, तो हो सकता है उस कुछ में आप लकी हो और आपको मिल जाए। और ये मैं आपको सभी के लिए बता रही हूँ, OBC कैटेगरी है आपका, या आपका माइनॉरिटी है, या फिर आपका जनरल कैटेगरी है। SC ST के लिए अब मैं नहीं बता रही हूँ, ये जनरल कैटेगरी है।
इन तीनों के लिए अभी कंप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। अब आप बोलोगे SC ST के लिए क्यों नहीं, तो SC ST के लिए भी टाइम है। SC ST का पैसा अभी भेजा जाएगा। SC ST को जो है 15 अप्रैल तक पैसा दिया जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट जो है 15 अप्रैल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले जिन जिन लोगों का भी पैसा नहीं आया है SC ST में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो आएगा और 15 अप्रैल से जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने लगेगा। वैसे तो SC ST का ये भी है कि जिन लोगों का अभी तक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड नहीं हुआ था उनके पास एक मौका है कि अपने कॉलेज में जाके करवाएं, क्योंकि इन लोगों का जो थर्ड फेज का फॉर्म भरा जा रहा है, जो थर्ड फेज का फॉर्म भरा गया है उसका पैसा जून तक आता है। तो जून तक जो है कुछ कुछ बच्चों को मौका दिया जा सकता है। तो आप लोगों के पास एक थोड़ा सा चांस SC ST को मिल जाता है। OBC के लिए मैंने बता दिया, जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया। तो यही अभी आप लोगों का जो है स्कॉलरशिप में चल रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि हमारा कम पैसा आया है, जिनका कम पैसा आया है वो भी कंप्लेन ही डाल सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा कम जो है देखने को मिल रहा है। पैसे की जो हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो जितना आपने फीस दिया है उससे बहुत कम जो है भेजा जा रहा है। बाय मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमारा NIC हमारा मैपिंग नहीं होने की वजह से जो है हमारा रिजेक्ट हो गया है, रिटर्न हो गया है, तो क्या फिर आएगा? तो ये भगवान भरोसे वाली बात हो गई कि जो रिटर्न हो चुका है वो भेजा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। पिछली बार बच्चों को नहीं भेजा गया था, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ चीजें अलग लग रही हैं। एक बच्चे को 2 बार 3 बार ये लोग ट्राई कर रहे हैं, तो मैं भी आप लोग को ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है OBC, माइनॉरिटी और जनरल और SC ST को लेकर अभी चल रहा है। अभी यही है कि जिनका आ गया सो आ गया पैसा, जिनका नहीं आया है उन लोगों के लिए मतलब देखो, जितना टाइम ज्यादा होगा ना उतना उतनी उम्मीदें जो है कम हो। धीरे धीरे ये समझना कि जितने जितना टाइम आगे बढ़ेगा उतने उतने उम्मीदें जो है कम होगी। अब कंप्लेंट डालने के अलावा हम क्या ही बता सकते हैं? हम बोलेंगे 1076 पे कंप्लेंट कीजिए। अभी अगर किसी का जो है कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड नहीं हुआ था और नहीं मिला है तो DM ऑफिस में एप्लीकेशन डालिए। यही प्रोसेस ही होता है, जो कि हम प्रोसेस आपको बता सकते हैं। पैसा हम आपको नहीं देने वाले हैं, आपको भी पता है पैसे का किस तरह से आप ले सकते हो, बस हम आपको रास्ता बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यूपी स्कॉलरशिप में यही चीजें हैं। पैसा अभी आएगा, अभी ये भी नहीं है, क्योंकि 1076 पे बहुत सारे बच्चों ने जो है कंप्लेन किया है और उनका जो आया हुआ है ना, जो रिप्लाई आया है उन्होंने मुझे सेंड किया है, तो उसमें यही है कि अभी वेट कीजिए, आपका पैसा जो है भेज दिया गया है। तो ऐसी ऐसी चीजें बच्चों को जो है भेजी जा रही है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है बच्चों को भेजी जा रही है और इसलिए जो है हो सकता है कि पैसा अभी वहां से भेजा जाए और आप लोग को मिले। वैसे टाइम जो है OBC माइनॉरिटी जनरल का जो है 5 अप्रैल तक था, बट आज के दिन छोड़ करके कल भी जो है हो सकता है कि पैसा आए। SC ST का पैसा तो अभी आना ही है, OBC जनरल माइनॉरिटी के लिए बोले, क्योंकि जनरल का भी पैसा खत्म नहीं हुआ है। माइनॉरिटी का फंड खत्म कर दिया गया है। OBC का भी कल आया मैसेज की फंड खत्म है। देखो, फंड खत्म जिनका स्टेटस अभी आ रहा है, अगर उससे पहले बहुत सारे बच्चों का जो है डिस्पैच हो गया होगा, मतलब वहां से पैसा निकल चुका होगा, तो आपको मिल ही जाएगा। तो आपको उसमें भी सोच के रखना है कि अगर वैसा हो गया होगा तो मिल भी जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि वेरीफाइड है, तो अब बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट भी कर रहा है। तो उम्मीद थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। सच में मैं आपको बता रही हूँ कि उम्मीद धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, चिल देन टेक केयर एवरीवन।